जिनके अपने मुकदमे हैं वो कानून साजी कर रहे हैं। उन्होंने वो कानून साजी की जुमा बाजार लगाया जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हुए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर है और इस कैंसर के ख़ात्मे के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान ने रुजू किया है। इक़्तिदार के मज़े लेके शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी वो आज मुल्क से बाहर भाग गए हैं। मुकदमा स्ट्रांग हो सकता था और सज़ा हो सकती थी, उस हिसाब से उन्होंने नैब के अंदर तरामीम कर दी और उनको वाहिद पॉलिटिकल पार्टी वो है जो इमरान खान और पीटीआई, उन्होंने इसको चैलेंज किया और इस चैलेंज करने के बाद थ्रू आउट आज तक उनके ख़िलाफ़ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और उनको मजबूर करने की कोशिश हुई कि किसी तरीक़े से वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने इस फ़ैसले से पीछे आ जाएं। उसी के साथ आप देखें दूसरा उन्होंने फ़ैसला जो किया था, ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया था, इसलिए कि इनको पता था कि ओवरसाइज़ का 99% वोट इमरान खान के हक़ में है। तीसरा इन्होंने काम जो गलत किया था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो तरीक़ाकार था उसको वापस ले लिया ताकि फोर्जरी और रिगिंग इलेक्शंस में हो सके। ये 3 काम किए और आखिरी दिन जाते जाते आखिरी 10 दिन पहले आपके सामने शायद खाकान अब्बासी ने ख़ुद उनके साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इसमें 15 से 25-30 करोड़ के दरमियान रिश्वतें लेके यूनिवर्सिटी के चार्टर पास कराए गए और उन्होंने वो कानून साजी की जुमा बाजार लगाया जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हुए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर है और इस कैंसर के ख़ात्मे के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान ने रुजू किया है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ शेयर नहीं किया ना आई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि वो करप्शन के बेनिफिशरीज़ हैं। और आज देखें 16 महीने यहाँ इक़्तिदार के मज़े लेके शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी वो आज मुल्क से बाहर भाग गए हैं। क्यों? इसलिए नज़र आ रहा है कि जाते जाते इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की साबिक़ MPA जुगनू मोहसिन कहती है कि 1-1 अरब रुपया इनको आखिरी दिनों में दे दिया गया हर MNA को ताकि वो आगे अपने इलेक्शन की तैयारियां करें, जो कि 332 बिलियंस बनते हैं। 332 बिलियंस का इस तरह हवा में उड़ाया जाना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि इस तान को कौम को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचाने वाले ये लोग थे। इसलिए इस पे हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए इसमें जल्दी फ़ैसला करेंगे। इसलिए कि अब जब रिपोर्ट जमा हुई है इसमें सारी वो हुक्मरान जमातें जो PDM की सूरत में थीं उन सब के मैक्सिमम के मुकदमात या उनकी फैमिलीज़ के मुकदमात या तो रेफरेंसेस वापस हो गए या जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 1.5 साल से इसके अंदर बहस जारी है। ये फ़ैसला पहले महीने 2 महीने में आ जाना चाहिए था ताकि वो जो करप्शन का पैसा ले के भाग गए हैं, जो करप्शन की प्रॉपर्टीज़ बेच के निकल गए हैं, तो उनसे वापस रिकवर कैसे करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है क्योंकि अदलिया ने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक की और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर उन्होंने नैब लॉ बदल दिया है तो आम आदमी का, किसी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी हक़ कैसे महरूम होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब पब्लिक मनी चोरी होती है, पब्लिक मनी वो आपका हक़ है, वो मेरा हक़ है, ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है, वो 25 करोड़ अवाम का हक़ है। तो आज इस अंजाम को जहाँ तक महंगाई की दलदल में हमें फंसा दिया है, वो हर उस शख्स जो इस वक्त बिलों के हाथों
डीजल और पेट्रोल की कीमतों के हाथों, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों मजबूर है, वो इस करप्शन की वजह से है जो यहाँ से पैसा चोरी करके डकैती करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो भाई उनको तो फ़ायदा है उसका, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टीज़, उनके पैसे वो डबल हो रहे हैं। ये मुझे और आपको तकलीफ़ है, इसलिए कि हमारा जब डॉलर ऊपर जाएगा, पैसा कमज़ोर होगा। आज जो डिफ़ॉल्ट कर गया है मुल्क श्रीलंका, उससे भी हमारी कैफियत बदतर हो गई है। वो अफ़गानिस्तान जिसने 40 साल जंग की कैफियत में वो गुजारा है टाइम, आज वो पोजीशन है कि उनके यहाँ 80 से भी कम रेट हो गया है उनका डॉलर का, अफ़गानी करेंसी का, और हम कहाँ पहुँचे हुए हैं ये सारी कुछ आपके सामने है। लेकिन एक बात मैं क्रेडिट देता हूँ कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब को, कि बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद उन्होंने रिज़र्व किया है और फ़ैसला किया है कि हम इसको जल्दी सुनाएंगे इसका फ़ैसला। थैंक यू। साहब ये बताइएगा कि आज एक बात, ये मामला पार्लियामेंट को भेजने की भी, क्या सुप्रीम कोर्ट ये मामला 18वीं तरमीम की तरह पार्लियामेंट को भेज सकती है? और अगर भेजती है तो पार्लियामेंट तो मौजूद नहीं है। देखें, पार्लियामेंट में भेजा जाना गलत बात होगी। आप उसकी वायरीज़ को जब चैलेंज किया गया है कि जो लोग पर्सन स्पेसिफिक जिनके अपने मुकदमे हैं वो कानून साजी कर रहे हैं, यानी जिन्होंने अपने आप को बेनिफिट देना है वो कानून में बैठे हुए हैं, वही लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्लियामान को जाना चाहिए। इसलिए कि पार्लियामान का भी अभी क्या पता है कि कब आएगी, इलेक्शन कब होने हैं। अभी तो इलेक्शन फैसला हो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, मानना किसने है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नैब लॉ की जो अमेंडमेंट थी वो गलत थी, उसको ख़त्म करके और उसके बाद पुराना लॉ जो रेलिवेंट हैं प्रोविजंस उसको बहाल होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कानून का कुछ तो एक डर खौफ का माहौल पैदा हो।